ये देखो कितना खूबसूरत एक रेगिस्तानी पेड़ का सामंजस्य। इससे बड़ा प्रेम क्या हो सकता है। कितना खूबसूरत नज़ारा। ये आप सुबह घूमने निकलोगे तो ही फील होगा। ये राजस्थान का सबसे सुंदर वृक्ष है। जिसे फोक कहते हैं। और गर्मियों की ये इस फोक का रायता रामबाण औषधि है। और कैसे फोक ने मतलब अपने आप को एक संघर्षशील वनस्पति की तरह फोक, इसे अपनी स्थानीय भाषा में इसे कंकेड़ा कहते हैं। कितने खूबसूरत फूल और ये मुराइला है। कितने खूबसूरत फूल आए हुए हैं इस पे, ये देखिए। और ये फॉग भी खुद फलित होने की तैयारी में। 3 पेड़ों का ऐसा सामंजस्य किसी ने नहीं लगाया है। ये अपने आप सरवाइव कर रहा है। इतना खूबसूरत है इन तीनों का कॉम्बिनेशन। और इतनी गहराई है इन तीनों के सामंजस्य में, इतना स्नेह है तीनों के सामंजस्य में कि इनकी छांव में जो जाता है उसको भी ये धूप, बरसात, मिट्टी से भी शायद बचा लेते हैं। ये सौंदर्य आनंद जो सुबह घूमने नहीं निकलता है वो यह आनंद नहीं ले सकता। ये देखिए कैसे गहरी, इतनी गहरी झोंपड़ी बनी हुई है। प्रकृति की इतनी गहरी कारीगरी, इतनी खूबसूरत कारीगरी कि कैसे फॉग ने ऐसी सुंदर श्रृंखला बनाई है, ऐसी सुंदर सांकल जिसे गूंथना कहते हैं। और तीनों पेड़ों का कॉम्बिनेशन इस प्रकार का है कि झोंपड़ी का रूप इतना गजब लेता है। और इसके चारों तरफ थोड़ी सी राजस्थानी वनस्पति, खेप इत्यादि लगा दी जाए तो ये इतना आनंदमय बसेरा हो सकता है कि कोई भी जून की दोपहरी और दिसंबर की सर्दी में और अगस्त सितंबर की बरसात, भादवे, सावन भादवे की बरसात में भी इसके नीचे आराम से बिना भीगे, बिना सर्दी लगे, बिना धूप लगे कुछ समय बिता करके प्रकृति का सानिध्य पा सकता है, आनंद ले सकता है। ये देखो इतनी खूबसूरती से ये खुद इतना शानदार जाल बनाया हुआ है प्रकृति ने खुद। आपको पता ही नहीं लगेगा कि कौन सी शाख किसकी है, कौन सी टहनी किसकी है। और यह भीतर का नज़ारा बाहर निकल करके आपको देखोगे तो दूर दूर तक नीरव शांति, हल्की हल्की धूप और धीमी धीमी आसपास में सुनती हुई पक्षियों की चहचहाट। ये खूबसूरती, ये संगीतानंद, ये सिर्फ सुबह घर से बाहर जो निकल सकता है और
जो अपने बिस्तरों का मोह नहीं रखता अर्ली मॉर्निंग, वही ले सकता है। और आज के दौर को देखें, इस भागम भाग की जिंदगी में, तो इस प्रकार की प्रकृति का आनंद लेना, इससे खुद को सम्मिलित करना, प्रेम, प्यार, स्नेह, रिश्ते, जिस भी चीज को समझना हो, इस प्रकार के पेड़ों को जाकर देखें, इनको बचाने की कोशिश करें, इनको एक साथ फलित होते हुए देखें, इनके जुड़ाव की गहराई देखें, एक दूसरे के सहारे वृद्धि करने का समय देखें, आगे बढ़ने का समय देखें, बने रहने का समय देखें, जीवित रहने का समय देखें, तो हम हमारे सामाजिक जीवन में, आर्थिक जीवन में इस प्रकृति के जुड़ाव, लगाव से खुद एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। शांतिमय, आनंदमय, भागम भाग की जिंदगी, दिखावा, ये हो अल्लाह, ये कुछ भी नहीं है। ये सब धर्म दिखाए हैं। पेड़ों की जड़ों में तेल चढ़ाना, दाना डालना, इनके नाल रोली मोली बांधना, ये इस प्रकृति को खोने के अलावा कुछ नहीं है। प्रकृति का सौंदर्य बिगाड़ने के अलावा कुछ भी नहीं है। ये स्वाभाविक रूप है, ये है। ये इस प्रकार के काम हम पेड़ों के साथ करते हैं तो ये चीजें इनका जीवन अवरुद्ध करती हैं। और यदि प्रकृति अपने स्वाभाविक रूप में है, आप सिर्फ इनको खाद दीजिए, इनको पानी दीजिए और धूप और प्रकृति के साये में ये खुद फलित हो जाएंगे। इतना आनंदित करेंगे कि आप सोच नहीं सकते। ये देखो, दूर दूर तक नीरव शांति फैली हुई राजस्थान के किसी गांव का दृश्य, पास में से यह आधुनिक विकास की पथ राह है, सड़क गुजरती हुई, और हल्की हल्की पहली इस ऋतु की आज पहली धुहर कोहरा, राजस्थान में जिसे धूर बोलते हैं, आया हुआ, फोग आया हुआ अंग्रेजी पसंदीदा लोगों के लिए। और यदि यही रूप कश्मीर अन्य जगह होता तो इसे स्नोफॉल कहते, हल्की हल्की पहली स्नोफॉल। तो ये पहला कोहरा है प्रकृति का। और हमारे यहाँ जहाँ बरसाती खेती होती है, इसको शुभ संकेत माना जाता है कि ये अच्छा संकेत है। यदि दिसंबर से पहले कोहरा आता है तो कि अगली बारिश भी जल्दी होगी और अच्छी बारिश होगी। यह इस प्रकार की सकारात्मकता है, उम्मीद है, राजस्थान की पॉजिटिविटी है मौसम के प्रति। इस प्रकार के अनुमानों के सहारे आने वाला मौसम कैसा होगा, हमारे यहाँ के बड़े बुजुर्ग अनुमान लगाते थे, आज भी लगाते हैं। और प्रकृति में जो भी कुछ गठित होने वाला है, प्रकृति क्या करने वाली है, इसके संकेत प्रकृति खुद देती है। बस फर्क इतना है, हमने इससे जुड़ना छोड़ दिया है, इसको महसूस करना छोड़ दिया है, इसकी रूपांतरण को लोगों ने महसूस करना छोड़ दिया है। बस भागम भाग भरी दिखावे की, तनाव की, लालच की, बस जिंदगी में फंसे हुए हैं सारे लोग। ये देखो, झाड़ी है, ये हमारे खेतों की, घरों की बाड़ बनाने में भी काम आता है। और ये राजस्थान का बहुत खूबसूरत फल है, जिसे बेर कहते हैं, देसी बेर लगते हैं इसके साथ भी कुछ बेल लता ऐसे फैली हुई है। और ये झाड़ी के साथ ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम बचपन में देखा करते थे। मम्मी पापा ने, माता पिता ने बचपन में बताया था। ऐसे नाम है काल्पनिक, मैं विज्ञान का विद्यार्थी नहीं हूँ, इसलिए मुझे इसका वैज्ञानिक नाम नहीं पता, लेकिन हमारी भाषा में इसको गादड़ सुंडी कहते थे कि ये गादड़ सुंडी है। ऐसे अपने स्थानीय नाम है ये पेड़ों की शाखाओं पर ऐसे कहीं पनपती हैं। हो सकता है कोई ऐसा जीव होगा जो खुद को सर्दी गर्मी से बचाने के लिए अपने चारों तरफ आवरण बनाता होगा, या फिर ऐसा कुछ होगा
कीड़ा, छोटा मोटा जानवर जो इन पेड़ों पर बैठता होगा तो उसकी लार या उनकी विष्ठा से ये इस प्रकार का उत्पन्न होता होगा। ये इसको हमारी राजस्थानी भाषा में इंगुणिया कहते हैं, लोकल भाषा में। अब राजस्थानी में भी साहित्य में क्या नाम है देखो, मुझे नहीं पता लगाऊंगा। और ये इन चीज़ों के नाम, ये रोइडा, फॉग, मुराइला, इनके नाम होंगे तो मैं अगले वीडियो में आपको फिर बताऊंगा। और ये छोटी छोटी घास अभी सूख गई है क्योंकि बरसात काफ़ी दिनों पहले हुई थी। और ये छोटा छोटा हरा घास जिसको दिखाई देता है, ये रेगिस्तान में दूब की तरह होता है, जिसे हम अपनी भाषा में जचाबड़ी कहते हैं। ये बकरियों के, भेड़ बकरियों के, हिरणों के, गाय भैंस के भी जब बड़ी साइज में होता है तो खाने का बहुत स्वादिष्ट, पौष्टिक, ऐसा नमकीन जैसा है ये। जैसे हम फ्राई, पिज़्ज़ा खाते हैं उसी प्रकार का ये जानवरों के लिए काम करता है। इसको हमने भी बचपन में ऐसे टेस्ट लिया है, अभी भी कभी कभार ले लेते हैं। मुंह बड़ा साफ होता है ये। लोग कहते हैं ना कि फलानी चीज़ें खाओ, लौंग खाओ, ऐसे खाओ, बड़ा मुंह साफ होता है। इसका हल्का हल्का खट्टा, नमकीन, ऐसे मीठा मिक्सअप टेस्ट होता है, मिक्सचर जिसको बोलते हैं। ये है, आपने मुझे देखा इतना कुछ, आप भी, मेरा तो ये संदेश है कि आप सुबह सुबह घरों से बाहर निकलिए, प्रकृति को जुड़िए। क्या सही है, क्या गलत है, पता लग जाएगा कि ये मंदिरों मस्जिदों पर जोर शोर से शोर करने वाले लाउड स्पीकर या एकदम नीरव शांति वाली प्रकृति, पक्षियों का कलरव, खूबसूरत क्या है। आपका शारीरिक मानसिक डेवलपमेंट और इनके मन के अंदर शांति भरने वाला प्रकृति में क्या मिश्रण है, आप खुद फील करोगे। ये बहुत ही शांति, दूर दूर तक गौरैया, चिड़िया, इनका संगीत सुनाई देता हुआ आपने मुझे सुना और आपने देखा। ये देखो आँख है, ये एक ऐसी रेगिस्तानी वनस्पति है जो लगभग साल भर हरी रहती है क्योंकि इसके पत्ते मोटे साइज में आते हैं। और ये थोड़े से इसके फूल भी बड़े खूबसूरत होते हैं। हम छोटे थे तब इनके अंदर से ऐसे निकाल करके इनकी मालाएं बनाते थे। गुलमोहर, चमेली की तरह होते हैं ये हमारे लिए, लिली के फूलों की तरह हैं ये, रेगिस्तान के लिली के फूल हैं ये एक तरीके से, बहुत ही खूबसूरत। कहीं भी आपको नमी मिले या नहीं मिले, भरी जून की दोपहरी में आपको इस आग की जड़ों में नमी मिल जाएगी क्योंकि ये बहुत भूमि से पानी सोख कर लाता है। पुराने ज़माने में भी लोग इसके पास बैठा करते थे, इसकी छांव में। बहुत बहुत बड़े होते हैं, पश्चिमी राजस्थान में जाओ तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, आप इनकी छांव में बैठ सकते हो। झोंपड़ियाँ बनाने के लिए इनकी लकड़ियाँ काम में ले जाती थी। और बकरियाँ भी काफ़ी मात्रा में इनके पत्तों को बड़े चाव से खाती हैं क्योंकि ये पानी की बहुत पूर्ति करता है। आदमी तो नहीं शायद सीधे रूप में खा सकता, यदि आयुर्वेदिक तरीके से इसका सिंचन नहीं किया गया है तो ये थोड़ा सा जहरीला होता है, तो इसका प्रयोग नहीं करें। इसके दूध भी का भी हो सकता है आयुर्वेद में कहीं उपयोग है दूसरे तरीके से, जैसे आँख धतूरे के साथ इसका समायोजन किया गया है, तो ऑब्वियसली जहरीला नशीला होगा, तो कृपया आप इसका उपयोग न करें। बकरियों के लिए खाने के लिए ठीक है इसके पत्ते, मनुष्य डायरेक्ट इसके संपर्क में नहीं आए। वैसे इसकी जो छाल है इसकी टहनी की, इससे जूट, हमारी राजस्थानी भाषा में अक्कूड़ों के या करता, तो वो जूट निकाला करते थे। इससे रस्सियाँ, चारपाई, मुड्डे ऐसे बनते थे। अब तो धीरे धीरे लोग इससे दूर हो गए क्योंकि इतने मात्रा में कुछ एरियो में जहाँ कृषि गहन होने लगी, गहन कृषि होने लगी, मशीनीकृत कृषि हो गई, इसका उपयोग भी लोग कम करने लगे। ये होने भी कम लगे हैं, इतने मात्रा में नहीं होते। और जो फिर
आजकल पढ़ाई 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 इन प्राकृतिक चीज़ों से क्या कि लोग अनभिज्ञ भी नई पीढ़ी के होते जा रहे हैं। गाड़ी पत्थरों की पास से निकलती हुई इसका शोर। धन्यवाद, आपने मुझे सुना।